तो हेलो गाइस, फिर से एक बार स्वागत है आपका और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं मोबाइल सीपीयू और डेस्कटॉप सीपीयू। सो बेसिकली जो मोबाइल सीपीयू होता है दोस्तों, वो ऑप्टिमाइज़ किया जाता है गेमिंग बुक्स, अल्ट्रा बुक्स और नोटबुक के लिए। और जो हमारा रेगुलर प्रोसेसर होता है वो ऑप्टिमाइज़ किया जाता है पीसी के लिए। तो अगर हम लोग जनरल पर्पस से उसे देखें तो एक जो सीपीयू होता है वो लैपटॉप में फिट होता है, उसे लो पावर ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। मीन्स उसका जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप किया जाता है इंटेंशनली, बिकॉज जो मोबाइल प्रोसेसर है वो लैपटॉप में फिट होंगे। और अगर आप लैपटॉप के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आप लोग कंसिडर करते हैं बैटरी लाइफ। और बैटरी लाइफ जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ है अगर आप लैपटॉप लेते हैं, क्योंकि एक तो लैपटॉप आपको बाहर ले जाना होता है। मीन्स मूवेबिलिटी के लिए या पोर्टेबिलिटी के लिए लोग अक्सर लैपटॉप लेते हैं। तो इन दिस केस अगर आपको जो है वो बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए तो आपको जो सीपीयू है वो लो पावर के लिए ऑप्टिमाइज़ करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ जो आपकी लैपटॉप की बैटरी है वो मीन्स बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएगी। उसके लिए जो लैपटॉप की सीपीयूज़ होता है उन्हें डिफरेंटली डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम राइजन की बात करें, राइजन जो 5000 सीरीज़ रिसेंटली लॉन्च हुई थी इस 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में, तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो अगर हम दो सीपीयू को कंपेयर करते हैं जो कि है राइजन 7 5800X और राइजन 7 5800H, तो ये तो दो प्रोसेसर हैं, वो डिफरेंट प्रोसेसर है। जो राइजन 7 5800H है वो लैपटॉप्स में यूज़ किया जाता है बेसिकली, और जो राइजन 7 5800X जो है वो डेस्कटॉप के लिए है। तो अगर हम लोग जनरल इन्हें कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो जो राइजन 7 5800X है उसमें जो पावर कंजप्शन है, मीन्स पावर जो लिमिट है उसको पावर प्रोवाइड की जाती है वो 105 वाट है। लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग जनरल अगर उसे कंपेयर करते हैं तो जो राइजन 7 5800X जो है वो लॉन्च हुआ था फोर्थ क्वार्टर में 2020 के, और जो राइजन 7 5800H है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में लॉन्च हुआ था। अभी जो फ़िलहाल राइजन 5800X है, राइजन 7 1500X, वो रिटेल में अवेलेबल है। जो राइजन 7 5800H है जो कि लैपटॉप्स में यूज़ किया जाता है, वो जनरली जो पब्लिक को है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड किया जाता है लैपटॉप में यूज़ करने के लिए। और उसमें जो राइजन 7 1500X है उसमें इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं आता, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल जीपीयू, डेडिकेटेड जीपीयू का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि परफॉर्मेंस ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। और अगर हम राइजन 7 5800H की बात करें तो उसमें रेडियन RX Vega 8 करके एक जीपीयू आता है। दोनों का भी जो कोड नेम है वो सेम ही है, Zen 3। नाउ अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों सीपीयू 8 कोर 16 थ्रेड वाले ही हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी अगर हम राइजन 5800X की देखें तो वो है 3.8 गीगाहर्ट्ज़। और उसी के अपोजिट अगर हम देखें राइजन 5800H में जो कि लैपटॉप में यूज़ किया जाता है तो उसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 3.2 गीगाहर्ट्ज़। और जो टॉप बूस्ट फ्रीक्वेंसी है राइजन 5800X की वो है 4.7 गीगाहर्ट्ज़। और राइजन 7 5800H की जो है वो 4.4 गीगाहर्ट्ज़ है। तो अगर आप इसी सिनारियो में देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको मिल जाता है। लगभग बेस फ्रीक्वेंसी में 0.6 गीगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस है, और अगर हम लोग टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी में देखें तो 0.3 गीगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जो राइजन 5800X है वो एक डेस्कटॉप प्रोसेसर है। तो बेसिकली वो अनलॉक्ड मल्टीप्लायर आता है उसमें, मीन्स अगर आप उसको थ्रोटल करना चाहते हैं तो बेसिकली आप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पावर कंजप्शन, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, लैपटॉप वाले जो सीपीयूज़ होते हैं उनमें बैटरी का जो सिनारियो फिक्स किया जाता है, मीन्स बैटरी लाइफ, तो उसके लिए उनका जो पावर कंजप्शन है वो लो रखा जाता है।
और जो CPU है डेस्कटॉप वाले जो हैं उनमें हाई रखा जाता है। तो बेसिकली अगर हम कंपेयर करते हैं, सो जो Ryzen 7 5800X CPU है उसमें जो पावर लिमिट है वो है 105 वाट, और उसी के अपोजिट अगर हम Ryzen 7 5800H की तरफ देखें जो कि लैपटॉप में यूज़ किया जाता है, तो उसका जो पावर कंजप्शन है वो लिमिटेड है 35 वाट टू 54 वाट, जो कि डिफरेंशिएट करेगा अगेन मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि जो लैपटॉप की प्राइसिंग होती है उसमें उस ऑन द पॉइंट ऑफ दैट CPU को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, बैटरी लाइफ एंड ऑल द थिंग्स। Now coming to the memory support. Now memory support is one of the most important thing when we are considering a powerful CPUs and GPUs. Ryzen 7 5800X की तरफ देखें तो उसमें जो मेमोरी साइज़ है you can upgrade it up to 128 GB, और उसकी जो मैक्स मेमोरी बैंड विड्थ है वो 47.68 Gbps की है। और उसी के अपोजिट अगर हम देखें Ryzen 7 5800H की तरफ, तो उसमें जो मेमोरी साइज़ की लिमिट है वो 32 है, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से कम है। और उसी के साथ साथ इसमें एक लेकिन एडवांटेज ये आता है कि मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ जो है वो 68.27 Gbps तक इंक्रीज्ड है, तो थम्स अप फॉर दैट। नाउ कमिंग टू द PCI Express versions which are supported. So basically Ryzen 7 5800X जो ऑफिशियल वेबसाइट है मीन्स उनकी AMD की वेबसाइट के अकॉर्डिंग उसमें PCI 4.0 का सपोर्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है दोस्तों, 5 Gbps तक इसकी स्पीड जाती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो PCI Express लेंस जो है वो 20 है 5800X में, और उसके अपोजिट अगर हम देखें Ryzen 7 5800H में, तो इसमें जो PCI वर्जन है वो 3.0 सपोर्टेड है, जो कि बेसिकली एक जनरेशन नीचे है स्पीड के मामले में। और उसी के साथ साथ जो PCI लेन है वो 16 है। PCI लेन 16 जो है 5800H में वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि वो लैपटॉप है, उसमें हम लोग इतने ज़्यादा डिवाइसेस ऐड ही नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्पैक्ट है। तो ये था बेसिकल डिफरेंस दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।